हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग लीड कोड के एक सीक्वल के क्वेश्चन लगाने वाले हैं जिसका टाइटल है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और हर पर्सन के अपने खुद के कहीं ना कहीं तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको टोटल 5 तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और पांचों तरीके को अगर आप डीपली समझेंगे तो आपको सीक्वल के मैक्सिमम लीड कोड के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सोल्यूशन में, हर एक मेथड में मैंने एक अलग अलग टॉपिक कवर किया है जो कि सीक्वल के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं। इसमें हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, आईडी एंड सैलरी। आईडी हमारा प्राइमरी की है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल के लिए, एंड हमारा जो सैलरी है वो पर्टिकुलर सैलरी दिया हुआ है उस एम्प्लॉय का। हमें कहा गया है कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है और एम्प्लॉय का, और अगर कोई सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं है तो उसकी जगह पे नल प्रिंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड हाईएस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन जब कोई सेकंड हाईएस्ट नहीं रहता है तो नल वो प्रिंट नहीं करा पाते, तो वो कंडीशन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत माना जाता है। कंपाइलर आपका सबमिट नहीं करेगा आंसर, तो इस पर भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना है। हम अगर यहाँ पर अगर हम अपना जो एग्जाम्पल है अगर वो हम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय जिसके अंदर आईडी एंड सैलरी दिया हुआ है। अब इसके अंदर तीन डिफरेंट आईडीज हैं और तीन डिफरेंट सैलरी है, 100, 200 एंड 300। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी नाम से एक कॉलम बनेगा और जिसमें सेकंड हाईएस्ट यानी कि 200 वो हमारा आउटपुट पे आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं एक सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखूँ, सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय की जो आईडी है वो 1 है और एक ही सैलरी यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें कोई सेकंड हाईएस्ट सही नहीं, सिंगल वैल्यू है, तो सेकंड हाईएस्ट नल प्रिंट होना चाहिए। ये दो एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए गए। तो सबसे पहला जो मेरा अप्रोच रहेगा, सबसे पहला अप्रोच मैं यूज करूंगा सब क्वेरी। सब क्वेरी के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो सैलरी दिया हुआ है, अगर इस सैलरी में से फॉर एन एग्जाम्पल अगर इन सैलरी को हम मैक्सिमम निकालें तो मैक्सिमम निकालेंगे तो हमारा 300 सबसे टॉप पर आएगा। तो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारे पास मैक्स। अगर हमने मैक्स निकाला इस सैलरी कॉलम का तो हमारे पास 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम एक बार और मैक्स फंक्शन यूज करेंगे और इस बार हम लोग कहेंगे कि वो मैक्स इस 300, मतलब ये 300 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई मैक्स हो तो मुझे रिटर्न करो। तो जाहिर सी बात है वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगा। तो इसको हम लोग सब क्वेरी के थ्रू करेंगे, करके देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैं मैक्स निकाल लेता हूँ, सेलेक्ट मैक्स इन सैलरी कॉलम और फ्रॉम एम्प्लॉय ये मैंने किया। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास 300 आएगा, जो हमें पता है कि हाँ सैलरी के अंदर जो मैक्सिमम है वो 300 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 300 आ रहा है हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी मुझे मतलब एक और मैक्सिमम चाहिए, और इसके लिए मुझे एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाना होगा, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी। और इस बार मैं कॉलम का नेम भी चेंज कर देता हूँ, कॉलम का नेम रख देता हूँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये किया मैंने, और फिर मुझे वेयर कंडीशन लगाना होगा, वेयर सैलरी नॉट इन दिस सब क्वेरी। इन दिस सब क्वेरी मतलब 300 तो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई मैक्सिमम हो तो वो तो मुझे शो कर दो। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले इनर क्वेरी आपका रन करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 300 आ गया, तो इसके अंदर 300 आ गया, और फिर हमने दोबारा मैक्सिमम सैलरी लगाना, कॉलम नेम चेंज करके, और उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि 300 के अलावा कोई मैक्सिमम हो तो आप प्रिंट करके दिखा दो। तो जाहिर सी बात है सेकंड हाईएस्ट निकल जाएगा मेरा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो कंडीशन है वो 200 आ गया। और इसमें एक और केस हमारे पास था कि नल आना चाहिए, अगर कोई भी जैसे अगर एक ही वैल्यू दिया हुआ है 100 दिया हुआ है तो सेकंड हाईएस्ट नल आना चाहिए। तो जब आप सब क्वेरी यूज करते हैं ना, तो अगर वैल्यू उसको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो नल प्रिंट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना होगा, सब क्वेरी के केस में ये चीज होती है। एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज है, बहुत बहुत माइनर सा चेंज है। यहाँ पे जैसे हमने नॉट इन क्लॉज यूज किया था, कीवर्ड यूज किया था, हमें बस क्या करना है यहाँ पर लेस देन यूज कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट रन कर रहा है ये मैक्स जो सैलरी है तो इससे 300 हमें मिल गया। अब हमने दोबारा मैक्स निकाला सैलरी के अंदर, लेकिन हमने कहा कि वो 300 से तो कम होना चाहिए, मतलब एक मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो ये तरीका भी हमारा काम करेगा और इससे भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी हमारा जो नल वाला केस है, मतलब अगर केवल एक ही रिकॉर्ड अगर हमारे टेबल के अंदर है तो हमारा सेकंड हाईएस्ट सैलरी नल आएगा। सो अभी हम लोग तीसरा तरीका देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस बार मैं जॉइंस यूज करूंगा,
और जॉइंस भी हम लोग यहाँ पर इनर जॉइन यूज करेंगे, और हमारे पास एक ही टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, तो मैं 2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, मतलब सेल्फ जॉइन यूज करने वाला हूँ। तो चलते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले मैं सेलेक्ट एस्टिक यानी कि सारे कॉलम शो करूंगा फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1, पहला इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने। ज्वाइन यानी कि मैं इनर ज्वाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। माई सीक्वल के अंदर ज्वाइन और इनर ज्वाइन दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय एज E2 कर दिया, 2 इंस्टेंसेस मैंने क्रिएट किए। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं इतना ही पहले शो करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा सारे के सारे कॉलम शो तो हो जाएंगे, बट यहाँ पर हमने कोई ऑन नहीं यूज किया है, तो सारा मैचिंग आपको दिखेगा। आप देख सकते हो बिना ऑन यूज किए भी हमारे सारे मैच करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो 300 का 100, 200 का 100, फिर 100 का 100 भी आ रहा है, फिर 300 का 200, सभी ये एक तरीके से आप कह सकते हो क्रॉस जॉइंस के जैसा ये वर्क करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंडीशन ये चाहिए, अगर इन दोनों कॉलम में अगर हम देखें, ये मेरा अगर E1 है और ये मेरा E2 है, तो अगर एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊं कि E1 की जो सैलरी है अगर वो लेस देन हो E2 की सैलरी से, तो अगर इसमें देखें तो कौन कौन से कंडीशन हमारे ट्रू होने वाले हैं, चलते हैं ये हम पहले समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर E1 डॉट सैलरी इज लेस देन E2 डॉट सैलरी करते हैं, सिंपल, अगर ये काम मैंने किया तो देखिए होगा क्या। E1 की सैलरी, E1 की सैलरी ये जैसे 100 एंड ये 200, एक एक तो ये वाला रिकॉर्ड हमें शो करेगा, एक मेरा रिकॉर्ड शो करेगा 200 एंड 300 ये वाला, और एक रिकॉर्ड मेरा ये वाला शो करेगा 100 एंड 300। और कोई भी है, और कोई इसके अलावा 200 एंड 200, 300, ओके ठीक है। तो ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे, 100, 200, 200, 300, 100 एंड 300, ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास शो होंगे। बट इसमें भी हमें केवल डिस्टिंग चाहिए, डिस्टिंग चाहिए। अगर मैं डिस्टिंग अगर सैलरी को निकालूंगा तो मेरे पास केवल 100 एंड 200 आएगा, तो 300 तो ऑटोमेटिकली चला गया ना। तो अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखें, देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। E1 ऑन E1 डॉट सैलरी लेस देन E2 डॉट सैलरी, ये किया मैंने सैलरी, एंड यहाँ पर अभी मैं हैशटैग सिंबल ही रखता हूँ। ये आप देख सकते हो 100, 200 एंड 100। अब इसमें भी मुझे केवल डिस्टिंग चाहिए। डिस्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं या फिर मैं इसको पहले ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय और E1 डॉट सैलरी, E1 डॉट सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और लिमिट कर दिया मैंने 1, लिमिट 1 यानी कि पहला ही मेरे पास शो होगा। ये चीज़ मैंने किया यहाँ पर। सो आप देख सकते हो हमारे पास 200 आ रहा है, ये मेरा E1 है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें इस वाले चीज़ को देखना है E1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर केवल E1 डॉट नेम को शो कर दूंगा, E1 डॉट नेम, और इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा। अभी मैं नेम नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कैच है, वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए E1 डॉट नेम जब मैंने किया यहाँ पर, तो सॉरी E1 डॉट सैलरी होना चाहिए, E1 डॉट सैलरी। सो यहाँ पर हमारे पास 200 आ चुका है, ये हमने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जॉइंस यूज करते हो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपका सेकंड वाला केस ट्रू नहीं होगा। सेकंड वाला केस यानी कि जब अगर आपके पास एक ही रिकॉर्ड है तो नल आपका प्रिंट नहीं होगा सेकंड हाईएस्ट के लिए। तो ये चीज के लिए हमें एक माई सीक्वल का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ, इफ नल यूज करके हम लोग ये काम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें इस पूरे पूरे सेलेक्ट स्टेटमेंट को इफ नल के अंदर एक्सप्रेशन में डालना है। अगर इसकी वैल्यू नल होती है तो हमारा प्रिंट हो जाए नल, नहीं होती है तो जो है वही प्रिंट हो। सिंपल इफ नल का यही मतलब होता है, उसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा सेलेक्ट इफ नल, इफ नल फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक और ब्रैकेट बना लेता हूँ ये, और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, मतलब इस इफ नल के अंदर डाल दिया। इफ नल का ये पहला पैरामीटर है, और जब आप इफ नल के अंदर इस पूरे सेलेक्ट स्टेटमेंट को डाल रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको इसके बाद कॉमा देके नल भी देना होगा, क्योंकि मुझे नल प्रिंट करना है। अगर इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू नल हो जाए तो मेरे पास आउटपुट में नल आना चाहिए, ये मुझे प्रिंट कराना है। और अगर इसकी कोई वैल्यू आती है तो ऑटोमेटिकली यही प्रिंट होगा, इफ नल का यही कंडीशन होता है। इस पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूँ जिसका नाम रखा है मैंने सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सिंपल। और इसको मैं रन करके देखता हूँ,
देखिए अब देखिए ये मेरा दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा, इसमें भी आप देखोगे नल आ रहा है। लेकिन अगर आप केवल जॉइंस यूज करते हैं और इफ नल यूज नहीं करते तो आपका ये सेकंड वाला जो टेस्ट केस है ये गलत हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और अगर मैं इसको सबमिट करके भी दिखाऊं तो ये वर्क करेगा। कई बार क्या होता है और भी टेस्ट केसेस हैं वो नहीं हो पाते, तो आप देखोगे ये एक्सेप्टेड हो गया। तो ये मेरा तीसरा तरीका था जिसमें मैंने जॉइंस यूज किया और इफ नल यूज किया है, जो कि माइस्क्ल का एक फंक्शन होता है। देखिए चौथा तरीका क्या है कि अगर मैं इस सैलरी टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं तो ये 300 आएगा और 200 आएगा और 100 आएगा। सिंपल सी चीज है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर मैं इसका लिमिट लगा दूं 1 और मैं ऑफसेट लगा दूं, ऑफसेट का मतलब आपको समझना होगा। ऑफसेट अगर आपने 1 लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग का एक रो जो होगा उसको स्किप कर देगा। ऑफसेट हम लोग यूज करते हैं स्किप करने के लिए। तो हमारी जो रोज होंगी, मतलब जो रिकॉर्ड्स होंगी, वो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और इस यहाँ से स्टार्ट करने पर लिमिट हमने 1 लगाया तो 200 हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो जिसको ऑफसेट अगर प्रॉपर्ली पता होगा तो वो ये तरीका भी यूज कर सकता है। ये चौथे तरीके में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसको हम लोग चलते हैं इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी, DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, लिमिट मैंने रखा है 1 एंड ऑफसेट मैंने रखा है 1। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं अभी फिलहाल के लिए तो आप देखो रिजल्ट क्या आने वाला है। हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो 200 आ रहा है। बेसिकली अगर हमेशा ऑफसेट जो होता है लिमिट के साथ में लगता है। अब इसमें भी हमारे साथ वही प्रॉब्लम है जो मेरे पिछले तरीके में था कि यहाँ पर नल वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हमारा एक ही रिकॉर्ड होगा तो नल प्रिंट नहीं करेगा। तो इसमें भी हम लोग इफ नल फंक्शन यूज करेंगे। तो सेलेक्ट इफ नल एंड देन अपना हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को एक पूरा पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं एंड कॉमा देके मैंने नल रख दिया। एंड इसके बाद मैं इस पूरे ब्रैकेट को बंद करके एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी कॉलम का नेम बना देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा देखिए ये मेरा वर्क करेगा। आप देख सकते हो दोनों के दोनों एक्सेप्टेड है। और अगर मैं इसको सबमिट भी करूंगा तो ये ले लेगा, क्योंकि सबमिट करते हैं ना तो लगभग 7-8 और टेस्ट केसेस होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या आ रही है कि ये कहा कि अगर हमारे सेकंड रो में भी सेम अगर वैल्यू हो तो हमारा नल प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 100 है। तो ये बहुत सिंपल है। जो मैंने यहाँ पे सैलरी लिया था इसको मैं डिस्टिंग कर देता हूँ। ये थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पे करना है। डिस्टिंग डिस्टिंग कर देंगे तो 100 को केवल एक बार कंसीडर करेगा, अगर 2 बार अगर 100 आ रहा है सैलरी के अंदर। तो अब देखेंगे, अब मेरा पूरा का पूरा सबमिट करेंगे तो ये एक्सेप्टेड कर लेगा। अब देखो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो ये हमारा चौथा तरीका था जिसमें हमने ऑफसेट के बारे में सीखा और डिस्टिंग कीवर्ड भी हमने यहाँ पे यूज किया था, इफ नल भी यूज किया था। अब हम लोग पांचवें तरीके को सीखने वाले हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो हमारा पांचवा तरीका होने वाला है वो विंडो फंक्शन होने वाला है। यानी कि विंडो फंक्शन के अंदर हमने लीड के बारे में सुना होगा, लीड फंक्शन के बारे में। लीड के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारा आगे के रिकॉर्ड को प्रिंट करता है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल इस सैलरी को मैंने सॉर्ट कर दिया, फॉर एन एग्जांपल 300, 200 एंड 100 सॉर्ट कर लिया मैंने, इसको ऑर्डर बाय कर लिया। ऑर्डर बाय करने के बाद अगर मैं इसी सैलरी को कॉमा दे के 1 दे देता हूँ, मतलब 1 रिकॉर्ड लीड कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में 200 आएगा, फिर 100 आएगा और लास्ट में कोई वैल्यू नहीं मिला तो नल आएगा। तो इस फंक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं। और बस हमें एक चीज का ध्यान देना है, जब हमें सैलरी को कंसीडर करें तो ये सैलरी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट इसलिए क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल 100 एंड 200 है, तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो ये 200 एंड 100 एंड 100 आएगा। लेकिन अब मैं अगर लीड करूंगा तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि 100 तो आ जाएगा, लेकिन सेकंड सेकंड हाईएस्ट भी आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है तीनों 100। उस समय क्या होगा, उस समय तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उस समय कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि फर्स्ट भी 100 है, सेकंड भी 100 है। तो उस समय में नल प्रिंट करना है, इसलिए हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है। तो इस तरीके में हमें ये दो बातों का ध्यान देना है। पहला कि हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए सैलरी की, दूसरी की हमें लीड फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको तो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें मिलेगा, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन आगे के टेस्ट केसेस के अंदर ये चीज नहीं होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लीड फंक्शन यूज करूंगा। तो सेलेक्ट और लीड
फंक्शन के अंदर मुझे सैलरी देना है, क्योंकि सैलरी जो सैलरी कॉलम है उसमें मुझे लीड करना है 1 रिकॉर्ड, तो कॉमा देके मैंने 1 दिया। इसके बाद हमें ओवर क्लॉज यूज करना होता है जब हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं, और ओवर क्लॉज के अंदर मुझे इसको सॉर्ट भी करना होगा, तो मैं इसको ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, DESC। अब इसके बाद मुझे इस पूरे कॉलम का नेम देना होगा, जो हमारा नेम क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। सिंपल। जब मैंने ये काम किया तो मेरा एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है जिसका नाम है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, और इसको मैं इसके अंदर जो वैल्यू ली जाएगी वो इस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जो सैलरी है यहाँ से लिया जाएगा। तो मैं फ्रॉम करूंगा यहाँ पर, फ्रॉम, और इसको मैं पैरेंथेसिस बना देता हूँ, फ्रॉम दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट, और इसका नेम मैं रख देता हूँ टी। सिंपल। और जब मैं ये रन करूंगा, इतना अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो हमारे पास ओवरऑल जो है सारी चीजें आ जाएंगी। आप देखोगे हमारे पास 200 आ गया, 100 आ गया, नल आ गया, नल आ गया। अब इसमें हमें केवल नल चाहिए, एक चीज ध्यान देना, हमें सॉरी हमें केवल 200 चाहिए, पहला वाला नंबर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर केवल लिमिट यूज कर लेंगे, लिमिट 1। सिंपल। अब मैं इसको रन करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो दोनों ही टेस्ट केसेस हमारे रन कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें इफ नल यूज करने की जरूरत नहीं हुई है। और मैं अगर इसको सबमिट भी करूंगा ना, तो बाकी के जो टेस्ट केसेस हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली रन कर जाएंगे। आप देखो एक्सेप्टेड। सो हमने इस वीडियो में 5 अलग अलग तरीके सीखे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए, जिसमें हमने ओवरऑल काफी सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।